आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए आयशा नगर की हदूद में सरकारी हेल्थ सेंटर के पास से एक देसी पिस्तौल जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमे का इंदराज किया। मोहम्मद इस्माइल अकील अहमद और खलील अहमद रईस अहमद नामी 2 नौजवानों पर मुकदमे का इंदराज करते हुए देसी पिस्तौल जब्त किया गया। इन दिनों SIR का सर्वे काफी आवाम में खौफ का बाइस है। हर कोई घबरा रहा है। सन 2002 की यादी में नाम तलाश करने में बेशुमार अफराद परेशान है। पवारवाड़ी के एक 75 साला बुजुर्ग खैरुद्दीन अब्दुल शकूर जो SIR से मुताल्लिक 2002 की यादी में नाम तलाश करने के लिए गए, इनका नाम ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने खुदकशी कर ली। इस बाबत शहरियान ने तशवीश का इजहार किया। मालेगांव के ASP तेगबीर सिंह सिंधु साहब और नासिक जिला SP के तबादले की खबरें गुज़िश्ता दिनों गूंज रही थी। अभी तक कोई आर्डर नहीं आ सका। हालांकि आला अफसरान के तबादले फरवरी माह में होते हैं, मगर ASP सिंधु साहब का तबादला तकरीबन तय माना जा रहा है। ऐसे में नया ASP कौन होगा और प्रमोटेड होकर सिंधु साहब कहां जाएंगे, इस बाबत आर्डर आने का इंतजार। सोएगांव इलाके में 19 सुहानी नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पैसे के लेन देन को लेकर यूपी सिद्धार्थ नगर के 2 अफराद मोहम्मद रजा और आवन अब्बास, ये 2 लोग यूपी से आए और पैसे के लेन देन को लेकर 19 सुहानी से तनाजा हुआ और कत्ल की ये वारदात अंजाम पाई। इस मामले में 19 सुहानी का भाई शदीद जख्मी बताया जा रहा है। एकता नगर कैंप इलाके में राज रतन निकम नामी एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। कैंप एकता नगर में राज रतन की खुदकुशी तशवीश का बाइस। मालेगांव शहर से मुत्तसिल देवला मर्चेंट बैंक में नकली जेवरात देकर 45,74,000 रुपए कर्ज लेने के इल्जाम में 5 अफराद नारायण पवार समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर पुलिस तहवील दे दी गई। देवला जैसे छोटे शहर में नकली जेवरात, वो भी 45 लाख के। गर्मियों की वजह से अतराफ के पहाड़ों और जंगलात में पानी की किल्लत के बाइस अक्सर जानवर शहरों का रुख करते हैं। गर्मियों में पानी की तलाश के लिए, शिकार के लिए तेंदुए बड़ी तादाद में मालेगांव तालुका के सटाना, सीरपुर, अतराफ के दीगर शहरों में बड़ी तादाद में तेंदुओं की वारदात सामने आ रही है। कई पोल्ट्री फार्म, कई जानवर इस बाबत मुतासिर हुए, कई जानवरों की जान भी गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए सरकार की जानिब से पिंजरा तो लगाया जा रहा है, मगर उसके लाने ले जाने के अखराजात लोगों से वसूल किए जा रहे हैं, जिसके बाइस मालेगांव शहर के जूना बस स्टैंड इलाके में एक खातून के 83,000 रुपए के जेवरात चोरी कर लिए गए। वहीं नया बस स्टैंड के अतराफ में कुछ मनसियात का भी मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों बस स्टेशनों के अतराफ से मनसियात का इस्तेमाल और महफूज जिंदगी के लिए इंतजामिया को तवज्जो देने की जरूरत है। मालेगांव शहर में इन दिनों अतिक्रमण चर्चा का बाइस है। कैरी बैग को लेकर भी शहरियान में तशवीश है। मालेगांव शहर में जिला कलेक्टर का आना और दीगर गाइडलाइन का इजहार। जन्म दाखिले को लेकर कारपोरेशन में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। SIR के लिए हर कोई इधर उधर कागजात लेकर भटक रहा है। कारपोरेशन में मजीद मुलाजमीन लगाए जा रहे हैं। वहीं ये ऐलान भी किया गया है कि मुलाजमत में के लिए पैसा कोई वसूल ना करे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और आवाम इस धोखे से बचें। बराह रास्त तो कारपोरेशन से राब्ता करें। वहीं मालेगांव शहर में सियासी अफराद की जानिब से एक दूसरे को धमकी दिए जाने की पुलिस कंप्लेन की गई। एक मामले में सियासी चोरी में का मामला भी सामने आया। दोनों तरफ से कंप्लेन का सिलसिला और तनकीद का सिलसिला जारी है। वहीं आवाम कागजात को लेकर परेशान है। कामकाज, विकास, बुनियादी जरूरियात, सहूलियात को लेकर तो कोई अभी बहुत चाहत नहीं, मगर SIR के मामले में लीडरान सोशल वर्करों को शहरियान से ताउन करने की जरूरत है। मालेगांव शहर के 4 प्रभाग समिति चेयरमैनों का इंतखाब जुमरात के रोज सुबह कारपोरेशन में अमल में आया। प्रभाग नंबर 1 मौसम पुल पर वाक़ है। इस प्रभाग में पैनल नंबर 1, 9, 10, 11, 12 शामिल है। यहाँ पर शिवसेना के विशाल पवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जो रावल गांव इलाके के कारपोरेटर है। वहीं प्रभाग नंबर 2
और जो हजारखोली का इलाका है, यहाँ 4 पैनल हैं। पैनल नंबर 2, 6, 7, 8 प्रभाग 2 हजारखोली। यहाँ पर इस्लाम पार्टी के सरजील अकील अंसारी हजारखोली प्रभाग 2 के चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। वहीं पांचकंदिल प्रभाग नंबर 3 में 6 पैनल हैं। पैनल नंबर 3, 4, 5, 13, 14, 15 यहाँ पर दरेकर उमाकांत इस्लाम पार्टी के प्रभाग चेयरमैन बनाए गए हैं। वहीं नांदेड़ी स्कूल में वाक़े प्रभाग नंबर 4 जहां 6 पैनल हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ पर आमीन कलेजी वाले नांदेड़ी स्कूल में चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। चारों पैनलों के बिला मुकाबला इंतखाब हुए। मजलिस के अराकीन ने वोट भी नहीं दी और मीटिंग से गैर हाजिर रहे। बिला मुकाबला इस्लाम पार्टी के चारों प्रभाग चेयरमैन मुंतखब हुए। दादा पवार की क्रेन हादसे में मौत के बाद में बारामती में असेंबली का ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है, जिसको लेकर अजीत दादा पवार की बीवी सुनित्रा पवार ने फॉर्म भरा है। देवेंद्र फडणवीस ने तमाम पार्टियों से गुजारिश की थी कि कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार ना दे और अजीत दादा पवार की बीवी सुनित्रा पवार को चुनकर दादा को खिराज तहसीन दिया जाए, खिराज अकीदत पेश किया जाए। मगर इस मामले में कांग्रेस ने एक उम्मीदवार आकाश मोरे को यहाँ पर खड़ा किया था, जिसकी शरद पवार ने भी हिमायत की थी। कांग्रेस का मुतालबा था कि अजीत दादा हादसे से मुताल्लिक शफाकियत के साथ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बात का अगर तहरीरी हल्फनामा दिया जाता है तो वो मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। बहरहाल कांग्रेस के उम्मीदवार ने फॉर्म वापस ले लिया है और माना जा रहा है कि सुनित्रा पवार अजीत दादा की बीवी दोबारा बारामती से असेंबली एमएलए मुंतखब होंगी। डिंडोरी पेट इलाके में एक कार, स्कूली तलबा की एक कार कुएं में गिर गई। हाईवे से मुत्तसिल कुएं में एक कार गिरने से 9 स्कूली तलबा हलाक हुए, जबकि 4 तलबा शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं डिंडोरी की एक नदी में 2 मासूम बच्चियां भी नहाते हुए हलाक हुई। सरकार ने तमाम पर 5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। एटीएस से मुताल्लिक मुल्क भर के दीगर रियासतों और शहरों में हमेशा कार्रवाई होती है। इन दिनों कुरला वेस्ट से हम्माद सिद्दीकी और खड़ोली से एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को दिल्ली दहलाने का इल्जाम और दिल्ली में दहशतगर्दाना हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इससे कबल मुमरा से भी एक मुअल्लिम को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के डिंडोसी इलाके में पूजा के दौरान जय श्री राम का नारा वाला गाना बजाने पर कुछ तनाज़ा पैदा हुआ और कुछ लोगों ने एक दूसरे पर ज़दकोब का मामला अपनाया। इस मामले में 5 मुजरिमीन को गिरफ्तार किया गया था। 5 के घरों को और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, यानी यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी बुलडोजर। नांदेड़ शहर में गैंगवार का बढ़ता खदशा यहाँ तक पहुँचा कि नांदेड़ के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। गुज़िश्ता 6 दिनों में नांदेड़ इलाके में 9 कत्लों की वारदात गैंगवार के मामले में सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस इंतजामिया अलर्ट। अफगानिस्तान में शदीद बारिश अभी भी जारी है। मरने वालों की तादाद अब 93 हो चुकी है। 93 अफराद अफगानिस्तान में बारिश से हलाक हुए हैं, जबकि बेशतर अफराद बेघर बताए जा रहे हैं। ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग सीज फायर जंग बंदी की शर्त और अमेरिका की तमाम शर्तों को कबूल करते हुए अमेरिका ने जंग बंदी सीज फायर का ऐलान किया। वहीं इसराइल ने भी। इस बाबत 40 दिन की ये जंग बंद हुई। ईरान सुपर पावर माना जा रहा है, जिसने अमेरिका और इसराइल को आंखें दिखाई। इस मामले में जश्न फतेह के तौर पर आयतुल्लाह खामनाई का गुज़िश्ता कल 40वां था। 40 दिन के बाद जंग बंद होने पर लोगों ने जश्न फतेह का एहतमाम किया। वहीं इसराइल की जानिब से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लेबनान में 100 से जायद बमबारी हमले किए गए हैं। इसराइल जंग बंदी के बावजूद भी लेबनान में बमबारी इसराइल की बालादस्ती जाहिर कर। तमिलनाडु के मदुराई शहर में एक बाप बेटे को जो मोबाइल का शॉप चलाया करते थे, कोरोना के दौरान में कानून सीखने के इल्जाम में इन्हें जेल में पुलिस स्टेशन में कैद किया गया और इन लोगों को शदीद ज़दकोब किया गया, जिसके बायस दोनों बाप बेटे की मौत हो गई थी। उसी खानदान की एक खातून ने मुकदमा दायर किया और बड़ी शिद्दत के साथ मुकदमा लड़ा। गुज़िश्ता 4 रोज कबल तमिलनाडु की हाईकोर्ट अदालत ने
इस मामले में दोषी पाते हुए एक इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी। महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए लड़ने वाले ओबीसी लीडर शब्बीर अहमद अंसारी का गुज़िश्ता दिनों खानदेश इलाके में इंतकाल हुआ। इस बाबत मुंबई की बिलाल मस्जिद में मोइन मियां के जरिए एक ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें छगन भुजबल, अबू आसिम आजमी, नवाब मलिक, दीगर सरफराज आरजू वगैरह ने शिरकत करते हुए शब्बीर अहमद अंसारी की ओबीसी गिरा खिदमत को याद किया। वहीं इनका मुतबादिल भी तलाश करने पर गौर किया गया। यवला शहर में समीर भुजबल, छगन भुजबल की जानिब से बड़ी बड़ी तकारीब का एहतमाम किया जाता है और यवला फेस्टिवल के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। गुज़िश्ता कल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान ने शिरकत की। वहीं कुश्ती का दंगल मुनक़िद किया गया, जिसमें सिकंदर शेख ने कुश्ती का मुजाहरा किया। कव्वाली का एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया ईद मिलन के तौर पर, जिसमें मुल्क के मशहूर कव्वाल अनीस चिश्ती ने शिरकत। ईरान इसराइल अमेरिका जंग के बाइस मस्जिद अक्सा 40 दिनों से बंद थी। 40 दिनों के बाद गुज़िश्ता कल उसे दरवाज़ा खोला गया। नमाजियों की बड़ी तादाद देखी गई। यूपी और बिहार में क्राइम के शफ़ाक वाक़यात अक्सर सामने आते हैं। इन दिनों बिहार के उरिया शहर में रवि चौहान नामी शख्स ने पार्किंग के मामले को लेकर तनाज़े में नौवी नामी एक नौजवान का कत्ल करके उसका सर सड़क पर लाकर रख दिया, जिसके बाइस अरिया इलाके में सनसनी का माहौल देखा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कोर्ट में जे.के. राज नामी एक वकील, जिसके घर पर खानदानी तनाज़ा चल रहा था और उसका भतीजा जब कोर्ट में उससे बहस कर रहा था, तो कोर्ट में उस वकील जे.के. राज ने अपने भतीजे पर गोली मारकर उसे हलाक करने की कोशिश की और फरार। ममता बनर्जी ने आज नेशनल मीडिया पर बताया कि मगरबी बंगाल में एसआईआर के जरिए 51 लाख तकरीबन 1 करोड़ वोट अकलियतों के कम किए गए। बीजेपी चाहती है कि अकलियतों के वोट कम करके इलेक्शन बआसानी जीत ले, मगर मगरबी बंगाल में ऐसा होने नहीं दिया जाए। मच्छरों की बहुतायत के बाइस लोग उसके दिफा के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करते हैं। ऐसे में बेशतर अफराद कम्फर्ट या दीगर मच्छर की अगरबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। रियासत महाराष्ट्र के महकमे ने इन दिनों 5 अगरबत्तियां, मच्छर की अगरबत्तियां बनाने वाली कंपनी को बैन कर उन पर कार्रवाई की है। कम्फर्ट जैसी कंपनियां मच्छरों को जल्द भगाने के लिए उसमें ऐसे अज्जा का इस्तेमाल करती हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर माने जाते हैं। लोगों को कम्फर्ट और इस तरह की अगरबत्तियों के अलावा दीगर मुतबादिल तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि मच्छरों की तादाद कम होना यह मुमकिन नहीं। क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों एक 16 साल नौजवान वैभव सूर्यवंशी का नाम काफी चर्चा का बाइस है, जिसे सिक्स का बादशाह कहा जा रहा है। 16 साल ये नौजवान जिसके करियर की इब्तिदा है और उसने मुसलसल सिक्स मारकर और कसीर रन निकालकर पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। बुमराह नामी फास्ट बॉलर, जिसकी बॉलिंग के आगे कोई टिक नहीं सकता, वैभव सूर्यवंशी ने ये बोलकर कहा था कि मैच में मैं बुमराह की पहली गेंद पर ही सिक्स मारूंगा, और ये मुमकिन कर बताया। वहीं स्टेन नामी बॉलर भी उससे खौफजदा माने जा रहे हैं।